आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी प्री की निकल गई है। ठीक है, 2021 का सीजीएल का जो प्री हुआ है उसमें आए हुए अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले वार्म अप करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक त्रिभुज है। ओके, मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे और यहां से जो ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस की एक यहाँ पे भी, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर कर दी, और जितना ये है उतनी यहां पर एक पॉइंट ले लिया कि ये वाला पॉइंट, मतलब इस ऐसे मान लो कि ए बी सी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डी से एक डी ई ड्रॉ किया, इस तरीके से ड्रॉ किया कि बी डी बराबर ई डी है। ठीक है, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना आपको, ये यूट्यूब पे भी मैं 4-5 बार बता चुका हूँ, लेकिन स्टिल बात ये रहती है कि आप अपडेटेड नहीं रहते, या फिर आप 50 जगह हाथ पैर मारते हो तो आपका कंसेप्ट कभी बनता ही नहीं। आपको हर बार बार चीजें चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सार्केज्म आपको मैं दे रहा हूं, पढ़ लो ढंग से वरना फिर से दिक्कत आनी है। अब देखो यहाँ पे डीएफ बराबर सी डी, इस तरीके से ले लिया कि डीएफ बराबर सी डी। ठीक है, मैंने इसका नाम दे दिया, मान लो दिस इज, यू कैन से दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा। ये दो नाम है। अब मुझे अल्फा और बीटा में रिलेशनशिप निकालना है। आप ये देखो, अगर एक त्रिभुज में एक आइसोसेलेस त्रिभुज है तो अगर ये दो साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। तो मैंने बोला अगर लेट दिस इज एक्स डिग्री, ये भी एक्स डिग्री। पहले पहले मैं वार्म अप करा रहा हूँ, डेरिवेशन करा रहा हूँ। ठीक है, और उस पे आए हुए सर्कल से रिलेट करके इन्होंने कैसे क्वेश्चन दे दिया वो भी बताएंगे आप। तो ये भी एक्स डिग्री, ये भी एक्स डिग्री। मान लो ये वाई है तो ये भी वाई हो गया। अब देखो, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस वाई प्लस बीटा बराबर 180? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस बीटा बराबर 180। और अगर मैं ये वाला एंगल यानी कि एंगल ई डी बी 180 माइनस 2x लिख दूं और एंगल सी डी एफ भी 180 माइनस 2y लिख दूं, तो इस लीनियर पेयर से यानी कि इन तीनों का जोड़ भी 180 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे अगर एक पॉइंट से जितने भी एंगल बनाऊं इन सबका जोड़ 180 होता है। तो आपने बोला एक और इक्वेशन कि 180 माइनस 2x प्लस अल्फा प्लस 180 माइनस 2y, इसका जोड़ 180 हो जाएगा। आपको अल्फा और बीटा के में रिलेशनशिप चाहिए, एक्स और वाई को एलिमिनेट कर दो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 माइनस बीटा लिख देता हूं, और जैसे ही मैं 2 में इन दोनों को जोड़ दो 360 और माइनस 2 इधर ले लो x प्लस वाई, और बचा कितना प्लस अल्फा, और इक्वल्स टू 180 कर दो। तो आपने बोला अगर x प्लस वाई की जगह, यानी अब ये मेरी दो ही, ये सेकंड ही इक्वेशन है, डेरिवेशन है, ये आपको आउटपुट से मतलब है लेकिन स्टिल हम आपको प्रूव करके दे रहे हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह अगर आप 180 माइनस बीटा लिखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 360 हो गया। यहाँ पे 180 माइनस बीटा का मतलब यहाँ पे माइनस 360 और प्लस का 2 बीटा प्लस अल्फा बराबर 180, इससे एक कट गया, यानी कि एक आउटपुट आ जाता है। और आउटपुट पे ही आपका ध्यान होना चाहिए कि 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180। क्या मतलब हुआ? 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180। 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 180। कई बार ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि अगर मुझे बीटा निकालना है तो 180 माइनस अल्फा बाय 2। अगर मुझे बीटा निकालना है 180 माइनस अल्फा बाय 2, और अल्फा सामने वाला होता है। ठीक है, आप जैसे मर्जी याद करिए, लेकिन ये आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। मैंने इसका प्रूफ कर दिया, दिस इज डेरिवेशन। डू आई नीड टू डिराइव अगेन एंड अगेन? नो, जस्ट सिंपली डिराइव वंस एंड रिमेंबर दिस आउटपुट। सिंपल आउटपुट आप याद कर लीजिए कि कुछ नहीं है, ऊपर वाले का, जैसे ऊपर वाला जो भी एंगल है, जैसे ये ऊपर वाला मतलब ये ऊपर वाला बीटा, तो आपने बोला 2 बीटा प्लस अल्फा, 2 बीटा प्लस अल्फा हमेशा 180 होता है। और कब होता है ध्यान रखना कि जब इस पॉइंट से मैं ये दोनों बराबर बराबर कर रहा हूं। इसमें और भी केसेस होते हैं, अगर आपको प्रॉपर देखना है तो आप ज्योमेट्री निचोड़ देख सकते हो, या फिर आप जो भी बहुत सारी चीजें करा रखी है आप देख सकते हो। अब देखो सवाल क्या है, दो सवाल आए हैं।
एक में इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया और एक में इन्होंने सर्कल का तड़का लगा दिया। पहला सवाल कि अगर एक ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है ए बी सी त्रिभुज है मेरा, और पी क्यू आर पॉइंट है ए बी बी सी और सी ए पे, यहां पे कहीं पे पी है मान लो, यहां पे कहीं पे क्यू है, यहां पे कहीं पे आर है, इस तरीके से कि बी क्यू बराबर पी क्यू, देखो वही चीज बी क्यू बराबर पी क्यू। अब आप देखना आपकी शिफ्ट में था या नहीं था। और आपने यहां से बोला कि क्यू सी बराबर क्यू आर, तो हमें तो आउटपुट मालूम है कि ऊपर वाला, अब देखो दे क्या रखा है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी 75, ठीक है, आपसे पूछेगा ये वाला, यानी कि ये एंगल पी क्यू आर आंसर है। आपको पता है अगर ऊपर वाले का डबल कर दूं और नीचे वाला यानी कि आंसर कर दूं तो 180 होना चाहिए। तो आपने बोला ये 150 है, तो आंसर की वैल्यू कितनी आ गई, आंसर की वैल्यू 30, खत्म, 30 आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला भी आपका प्री में पूछा इन्होंने, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, पी आर और क्यू एस कॉर्ड है, इनको आगे तक बढ़ाया और टी तक करा, मतलब टी पे मिल गया, पी क्यू डायमीटर है। तो सबसे पहले आपने बोला एक सर्कल है, ये डायमीटर बना देते हैं, ये ओ है, आपने पी और क्यू कर दिया। अब ये बोल रहे हैं जी पी आर को यानी ऐसे करके बढ़ा दो, ये आर है, और ये भी ऐसे करके बढ़ा दो, ठीक है, इसका नाम है क्यू एस, ये टी है। अब आपको दे रखा है आर ओ एस, यानी ये वाला एंगल दे रखा है। यार सर्कल है, सर्कल इसलिए दिया है क्योंकि आप ये देखो कि ये रेडियस है दोनों, क्योंकि ओपी बराबर ओ आर है, तो रेडियस है, ताकि सर्कल से हमें पता चले। डायरेक्ट नहीं दे रखा तो सर्कल की हेल्प से दे दिया, और ये भी बराबर है, तो आपने बोला हाँ यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यानी अगर आपको ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, सिंपल सी चीज मुझे अगर दे रखी है, मेरा पॉइंट समझना आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हाँ ठीक कर रहे हैं। तो आप सिंपली यहां पे क्या करोगे, इस वाले चीज से कंपेयर कर दोगे। आपने बोला हाँ ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो बात तो वही निकलेगी ना। आपने बोला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मुझे आर ओ एस यानी कि ये 42 दे रखा है और आपसे ये पूछा आंसर, तब क्या आउटपुट आएगा। आपने बोला जो ऊपर वाला था यानी ट्वाइस ऑफ आंसर प्लस 42 बराबर 180 होता है, तो आपने बोला 138 का आधा, यानी 138 का आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 69। ठीक है, पॉइंट समझे। तो अगर ये चीज आपको थ्योरी पता है तो इस पे आए, और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया है, ये कोई नया नहीं है। अगर आपको ये नया लग रहा है तो आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। इसको आप हमारे चैनल पे देखोगे ना, यूट्यूब पे ही, पेड की तो छोड़ ही दो, यूट्यूब पे आपको पता नहीं कितनी बार दिख जाएगा कि एक आउटपुट हम बोलते हैं कि याद करना है, और इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। आई होप कि आप ढंग से इसको याद कर लेंगे। अभी फ्राइडे तक मैंने सुपर 100 क्योंकि की आ गई है, तो सुपर 100 में एडमिशन ओपन कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो 7982155093 इस पे मैसेज कर सकते हैं। सुपर 100 एक मेंस बैच है, कोई भी प्री वाला बच्चा ना ले इसको, मेंस लेवल का बैच है। ठीक है, अगर कोई मेंस में अच्छा करना चाहता है या जो भी, मतलब अगर आपको लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है, हमारा रिदम नहीं बना हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो आप ये बैच ले सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको अब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखेगा आप इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे और आप इसको वर्बली कर देंगे। थोड़ा सा पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।